हेलो एवरीवन, एपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें जो आरबीएससी बोर्ड की 16.2 एक्सरसाइज थी वहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम 16.3 एक्सरसाइज के लिए जो टॉपिक है बेस थ्योरम वो पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, बेस थ्योरम। बेस थ्योरम हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई अपॉन ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई आई एंड अपॉन summation of j equals to 1 to n, probability of Ej and probability of a upon Ej। ओके, देखिए, अगर हमें probability of E1 by a किसी क्वेश्चन में फाइंड करना है बच्चों, तो हम ये बेस थ्योरम की हेल्प से हम लिखेंगे probability of E1, probability of a upon E1 and probability of E1, probability of a upon E1 and probability of E2, probability of a upon E2। अब ऐसा नहीं है कि ये जो डिनोमिनेटर है वो a अपॉन E2 तक ही रहेगा, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। अगर क्वेश्चन में 3 इवेंट हैं तो हम E3 a अपॉन E3 तक ले जाएंगे, 4 हैं तो 4 तक ले जाएंगे। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, अगर E1 बाई a अगर हमें फाइंड करना होगा तो यहाँ पर न्यूमरेटर में जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 a अपॉन E1 आएगा। सपोज हो सकता है क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई a हमें फाइंड करना हो, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपॉन E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपॉन E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 a अपॉन E2। ओके, अगर 3 डिफरेंट इवेंट होती हैं तो हम E3 a अपॉन E3 लिख देते हैं। अब बात आती है E2 बाई a और E1 बाई a, कैसे पता लगेगा कि हमें क्वेश्चन में E2 बाई a फाइंड करना है या E1 बाई a। जैसे हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको बताया था कि a बाई b और b बाई a क्या हमें फाइंड करना है, डिपेंड करेगा हमारे ऊपर। जैसा हमने अज्यूम करा होगा उस हिसाब से हमें फाइंड करना होगा। ओके, तो इसमें भी वही बात है बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन से समझते हैं इस बात को। क्वेश्चन है, गिवन 2 बैग फर्स्ट एंड सेकंड, बैग फर्स्ट कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। जो बैग फर्स्ट है उसमें 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल हैं बच्चों। वाइल अनदर बैग सेकंड कंटेन 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल। जो अलग से वो है उसमें 5 तो रेड और 6 ब्लैक बॉल हैं, सेकंड जो बैग है उसमें। ठीक है, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग एंड इट इज फाउंड टू बी रेड। क्या बोला इसने? 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग। एक बैग में से रैंडमली एक बॉल निकाली गई और वो कैसी मिली? रेड मिली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकंड। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी? कि ये जो बॉल निकाली गई है वो किससे निकाली गई है? सेकंड बैग से निकाली गई है। क्लियर? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, E1 एंड E2 अज्यूम कर लेते हैं। लेट E1 इक्वल्स टू
ball drawn from ड्रॉन फ्रॉम ना लिख के ओनली लिख देते हैं टेकिंग फर्स्ट बैग, ओके, एंड A2 टेकिंग सेकंड बैग। क्लियर? ये हो गया फर्स्ट बैग एंड सेकंड बैग। ए अज्यूम कर लेते हैं हम, ये बोला है फाउंड टू बी रेड, ओके, जो बॉल है वो कैसी है? रेड। बॉल फाउंड टू बी रेड। क्लियर? इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2 की अगर हम बात करें तो क्या होगा बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो जाएगा हमारा 1/2, 2 बैग है, और फर्स्ट बैग के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी? 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 सेकेंड बैग अगर लें तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। ठीक है, 2 ही बैग हैं और 2 में से एक बैग लेना, फर्स्ट लेंगे तो फर्स्ट के लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2, और सेकंड लेंगे तो सेकंड के लिए भी 1/2। अब बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 की। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 मीन्स बैग कौन सा हो? फर्स्ट हो, और साथ में A का मतलब क्या है? बॉल कैसी होनी चाहिए? रेड। तो जब बैग फर्स्ट है और बॉल कैसी होनी चाहिए? रेड होनी चाहिए। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखिए, फर्स्ट बैग में 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल है, मीन्स टोटल 7, एंड रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल क्या होगी? 3 होगी। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 की बात करें तो ये हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल है 11, ओके, एंड 5/11। फाइंड करना है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A। क्लियर? E2/A हमें फाइंड करना है, मीन्स फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, बेस थ्योरम यूज कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 A/E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A/E1 and plus probability of E2 A/E2। क्लियर? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 A/E2, E2 की वैल्यू है हमारे पास 1/2, ओके, तो ये हो गया 1/2 A/E2 5/11 अपॉन E1 1/2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3/7 प्लस 1/2 एंड 5/11। क्लियर? सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा हमारा 5/22 एंड एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम आएगा हमारा 22, और 22 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 154 आ जाएगा। ठीक है, और 154 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो देखो यहाँ आएगा 33 एंड यहाँ पर आएगा 35। क्लियर? ये 5/22 से ये कैंसिल हो गया, 7 टाइम 5 अपॉन ये बन गया 8 और 3 3 6, तो ये आ गया हमारा 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ओके, अपॉन 68 मीन्स 35/68 इज दैट आंसर। क्लियर? तो बात समझ में आ गई होगी बच्चों। क्वेश्चन में हमें पता लगता है कि बेस थ्योरम कैसे यूज करनी है। देखिए, 2 बातें आ रही थी, इट इज़ फाउंड टू बी रेड
and find the probability that it was drawn from बैग सेकेंड. बैग फर्स्ट और बैग सेकेंड थे तो E1 और E2 तो रह गया, अगर थर्ड होता तो E3 भी आ जाता. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए डॉक्टर इज टू विजिट ए पेशेंट फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस that the probabilities that he will come by train, अगर वो ट्रेन से आता है या फिर बस से आता है या स्कूटर से आता है और या फिर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अदर किसी ट्रांसपोर्ट से आता है, तो बोला है इसने प्रोबेबिलिटी दे रखी है रेस्पेक्टिवली 3/10, 1/5 एंड 1/10 एंड 2/5. ओके. द probabilities that he will be late are 1/4, 1/3 and 1/12. If he come by train, बस और स्कूटर, अगर वह ट्रेन, बस और स्कूटर से आता है तो उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है 1/4, 1/3 एंड 1/12. बट इफ ही कम बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देन दे विल नॉट बी लेट. मीन्स अगर वो अदर ट्रांसपोर्ट से आता है तो वो लेट नहीं होता है. ओके. आगे लिखा हुआ है व्हेन ही अराइज ही इज लेट. ओके. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन. तो वो ट्रेन से आया तो उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है. ओके. देखिए E1 equals to event of क्या लिख दें, प्रोबेबिलिटी दैट, देखो दे रखा है ही विल कम बाय ट्रेन. ओके. He will come by train and E2 event of he will come by bus. Okay. एंड E3 ये हो जाएगा इवेंट ऑफ ही विल कम बाय स्कूटर. ओके. एंड E4 इवेंट ऑफ he will come by other mean of transport. क्लियर. एंड ए अज्यूम कर लेते हैं. देखिए ए क्या अज्यूम करें, बोला है ही इज लेट. ओके. event of he is late. क्लियर. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की वैल्यू हमें गिवन है, E2 की भी है, E3 एंड E4. ओके. E3 एंड E4 की वैल्यू हमें गिवन है. पुट कर देते हैं. E1 की वैल्यू है हमारे पास 3/10, E2 की 1/5 एंड 1/10, E3 की एंड 2/5. 3/10, 1/5, 1/10, 3/10, 1/5 and 1/10 and E4 is equals to 2/5. Clear. Probability of A upon E1, A upon E2
इज इक्वल टू ए अपॉन E1 1/4, ए अपॉन E2 1/3, 1/4 and 1/3, and probability of a upon E3 equals to 1/12. क्लियर? देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ए 1/12 दे रखा है हमें, और लास्ट में बोला गया है कि अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से अगर वो आता है, अदर ट्रांसपोर्ट से अगर आता है तो उसकी वो लेट नहीं होता है। इट मीन्स लेट होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 हो जाएगी बच्चों। ठीक है, अगर लेट होता तो 1 हो जाती, लेकिन इसने बोला है लेट नहीं होता है। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E4 0। और हमें उसके ट्रेन से आने के लिए और देर से होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। मीन्स ट्रेन से E1 अज्यूम करा हमने, तो हमें ये E1/A हमें फाइंड करना है। ठीक है, यूज करते हैं बेस थ्योरम। E1/A, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 3/10 and A upon E1 1/4, 3/10 multiply by 1/4 upon 3/10 multiply by 1/4 plus 1/5 multiply by 1/3, 1/5 multiply by 1/3 and plus 1/10 multiply by 1/12, 1/10 multiply by 1/12 and E4 2/5 multiply by 0, मीन्स 0 लिख दे, ओनली 0। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। 3/14 अपॉन, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं बच्चों। देखिए एलसीएम क्या आएगा इसका, देखें 10, 4, 5, 3 एंड 12। ओके, ये है हमारे पास 2, 5, 2 2 जा 5, 3 एंड 6। ओके, 5, 1, 2, 1 एंड 3 एज इट इज, 6 एज इट इज। 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1, 3 एज इट इज एंड 3। ओके, मीन्स 3। तो ये हो जाएगा 10 multiply by 2 20 and 10 multiply by 2 20 and 20 multiply by 3 60। देखिए एक बार देख लेते हैं, हमने 2 से डिवाइड करा 5 टाइम, और 2 से 2 2 जा 4, 5 टाइम 5 एज इट इज, 3 एज इट इज और 2 6 जा। ओके, 5 से 1 1, 3 एज इट इज, 6 एज इट इज। ठीक है, तो ये हो गया। फिर 2 से हमने डिवाइड करा अगेन, तो ये हो गया 1 एज इट इज, 2 1 जा 2। ओके, 2 1 एज इट इज एंड 2 3 जा, और 3 से करेंगे तो यहाँ 60 आ जाएगा। ओके, हमने क्या क्या लिया, 10 4 5 3 10। देखिए 10 एक और बार आ रहा है, तो वैसे कोई इशू नहीं है, लेकिन आप इसी को मल्टीप्लाई करके देख लें तो ये आएगा 12 10 जा 120। ठीक है, तो ये टोटल जो है इसका एलसीएम आ जाएगा 120। तो यहाँ 120 एलसीएम, 40 डिवाइडेड बाय 120 मीन्स 3 टाइम्स, और 3 3 जा 9। ओके, ये हो जाएगा 15, और 15 को अगर डिवाइड करें 15 से 120 को डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा बच्चों, तो 8 एंड 120 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। 0 से 0 कट, ये हो गया 3/4 मल्टीप्लाई बाय 12 बाय 9 एंड 9 18, 4 3 जा एंड 3 6 जा। ओके, एंड 3 2 जा, इट इज इक्वल टू 1/2। क्लियर? तो ये हो गया हमारा बेस थ्योरम पर बेस क्वेश्चन। समझ में आ रहे होंगे आपको, कोई इसमें बहुत टिपिकल वाली बात नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रख के आपको क्वेश्चन करना है। और देखिए बोर्ड के एग्जाम में मेजर क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं इन क्वेश्चनों में से, मतलब बेस थ्योरम में से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज टू हेडेड, एक कॉइन ऐसा है जो इस पर दोनों तरफ हेड है, कॉइन हैविंग हेड ऑन बोथ साइड, ठीक है। अनदर इज वाइज कॉइन, अनदर जो दूसरा कॉइन है वो वाइज कॉइन है, दैट कम्स अप हेड 75%। वाइज कॉइन मीन्स एज ए खोटा सिक्का मान सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन दे रखी है कि 75% टाइम क्या आता है, हेड आता है, ओके। एंड थर्ड इज एन अनवाइज्ड कॉइन, अनवाइज्ड कॉइन मीन्स फेयर जो कॉइन होता है, बिल्कुल जो अपन कॉइन यूज करते हैं वो, ठीक है। वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस, ठीक है। इट सो हैड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द 2-headed कॉइन। तो ये हमें क्या फाइंड करना है, ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जिसमें जो 2-headed वाला कॉइन होना चाहिए, ओके। और यहाँ साथ में बोला है 3 कॉइन्स इज चूजन एट रैंडम, ओके। ये तीनों कॉइन में से एक रैंडमली चुना जाता है। एंड टॉस इट सो हेड्स, टॉस करते हैं तो क्या आना चाहिए, हेड आता है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द 2-headed कॉइन, ओके। स्टार्ट करते हैं। E1 इक्वल्स टू इवेंट ऑफ वन इज ए 2-headed कॉइन, ओके। तो यहाँ लिख देते हैं हम 2-headed कॉइन, क्लियर। E2 इवेंट ऑफ, एक तो 2-headed कॉइन वाला था, पूरा लिख सकते हैं 2-headed कॉइन हैविंग हेड ऑन बोथ फेसेस, ठीक है। आप पूरा लिख देना हैविंग हेड ऑन बोथ फेसेस, ओके। या फिर आप चाहें तो मैं लिख ही देता हूं, ओनली यहां से लिख देते हैं इसमें, हैविंग हेड ऑन बोथ फेसेस, मैंने यहाँ से आपको लिख दिया, ठीक है। और इसके लिए मैं लिख रहा हूँ इवेंट ऑफ क्या है, बाइज्ड कॉइन, ठीक है। बाइज्ड कॉइन, क्लियर। एंड E3 ले लेते हैं हम। E3 के लिए क्या बोला है, देखो बोला है E3 जो है अनबाइज्ड कॉइन है, ठीक है। इवेंट ऑफ अनबाइज्ड कॉइन, क्लियर। और A अज्यूम कर लेते हैं इवेंट ऑफ shows head, okay। probability of E1 equals to 1/3, E2 1/3, and probability of E3 is 1/3, clear। probability of A upon E1, बोथ फेस पर उसके क्या है, हेड है, देखिए लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ, इट मीन्स 1 हो जाएगी। हम उसको टॉस करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, हेड ही आना है। और अगर सेकेंड कॉइन की बात करें तो सेकेंड कॉइन को अगर हम टॉस करेंगे तो 75% टाइम क्या आता है बच्चों, हेड आता है, इट मीन्स 3/4 हो जाएगा। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E3, अगर हम टॉस करेंगे तो उस पर
हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि वो तो अनबाइस्ड कॉइन है, मीन्स फेयर कॉइन है, इट मीन्स 1/2 होगी। और हमें फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए फाइंड करना है। कैसे पता लगा E1 बाई ए, टू हेडेड कॉइन यही था फर्स्ट वाला जो E1 हमने अज्यूम करा है। ओके, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए हम फाइंड कर रहे हैं, क्या होगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4 एंड प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ओके, 1/3 अपॉन, यहाँ एलसीएम आ जाएगा बच्चों 12 एलसीएम मीन्स 3 4 जा प्लस 3 एज इट इज एंड 3 2 जा 6 6 2 जा मीन्स 2। ओके, इट इज इक्वल टू 1/3 एंड मल्टीप्लाई बाय 12 बाय 4 3 7 एंड 7 प्लस 2 9। ओके, 3 4 जा 12, इट इज इक्वल टू 4/9। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों और आपको समझ में आ गया होगा। आप नोट करते रहिए और नोट करके प्रैक्टिस करते रहिएगा। इस एक्सरसाइज के अप्रॉक्स क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ऑफ द स्टूडेंट इन ए कॉलेज इट इज नॉन एज दैट 60% reside in hostel and 40% are day scholar। मीन्स 60% ऐसे स्टूडेंट हैं जो हॉस्टल में रहते हैं बच्चों और 40% हैं जो डे स्कॉलर हैं। ओके, प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल, जो हॉस्टल में रहते थे उनमें से 30%, ठीक है, क्या बोला है, अटेन ए ग्रेड, मीन्स ए ग्रेड लेकर आए हैं। ठीक है, और 20% ऐसे थे जो डे स्कॉलर थे, उनके भी क्या है, ए ग्रेड आई है। इसके बाद बोला गया है एट द एंड ऑफ द ईयर 1 स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम, एक स्टूडेंट रैंडमली हमने चुना, ठीक है, फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज़ एन ए ग्रेड। वो कैसे ग्रेड का था, ए ग्रेड का था। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज एन हॉस्टलर, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो स्टूडेंट है वो हॉस्टलर था। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। E1 इवेंट ऑफ स्टूडेंट इज ए स्टूडेंट इज एन हॉस्टलर। ठीक है, और E2 अज्यूम कर लेते हैं, स्टूडेंट इवेंट ऑफ स्टूडेंट इज नॉट ए हॉस्टलर। क्लियर, ये तो E1 और E2 हो गए बच्चों। अब E1 और E2 के बाद हमने एक और बात बोली गई है, स्टूडेंट अटेन ए ग्रेड। ओके, तो ये भी ए अज्यूम कर लेते हैं, इवेंट ऑफ स्टूडेंट गेट ए ग्रेड लिख देते हैं। क्लियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी, 60% हॉस्टलर थे, मीन्स 60/100 मीन्स 6/10। ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो फिर हमें उधर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 40% जो थे, मीन्स 40/100
ये हो जाएगा 4/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 इट इज इक्वल टू ए अपॉन E1 की बात करें तो देखिए 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जो हॉस्टल में भी रहे और ए ग्रेड भी प्राप्त करें। क्लियर? इट मीन्स 3/10 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 it is equals to 2/20/100 means 2/10. Clear? Probability of E1 by A हमें फाइंड करना है बच्चों। देखिए हॉस्टलर होने चाहिए तो हॉस्टलर के लिए हमने E1 अज्यूम करा। इट मीन्स A probability of E1 6/10 and multiply by 3/10 upon 6/10 multiply by 3/10 and plus 4/10 and multiply by 2/10. क्लियर? ये हो गया हमारा 18/100 अपॉन यहाँ भी 100 एलसीएम आ गया और ये हो जाएगा 18 एंड प्लस 8। ओके 100 कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा 18 अपॉन 26 कैंसिल कर देते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा हमारा 18 अपॉन 26 कैंसिल हो रहा है क्या? देखिए 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 9 जा 18 और 2 1 जा और 2 3 जा 9/13 हमारा आंसर है। क्लियर बच्चों? तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड, एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसने इंश्योरेंस की 2000 स्कूटर ड्राइवर एंड 4000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 ट्रक ड्राइवर। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट आर 0.01, 0.03 एंड 0.15 respectively. One of the insured person meets with an accident. Okay, what is the probability that he is a scooter driver? एक जो था उस ड्राइवर, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह स्कूटर ड्राइवर था। ओके, तो हम E1 अज्यूम कर लेते हैं, ही इज ए स्कूटर ड्राइवर। ओके, E1 equals to event of a scooter driver clear? E2 equals to event of ए स्कूटर के बाद है कार ड्राइवर एंड E3 इक्वल्स टू इवेंट ऑफ ए ट्रक ड्राइवर। ए ट्रक ड्राइवर ए इक्वल्स टू meets with an accident. Okay, insured person meets with an accident. Okay, an accident. क्लियर? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की बात करें तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E2 एंड E3 लिख लेते हैं। 2000 अपॉन 12,000 टोटल ड्राइवर 12,000 है। देखिए 2000 ये हैं, 4000 ये हैं और ये टोटल कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर
12,000 means 1/6. 4,000 upon 12,000 it is equals to 1/3 and 6,000 upon 12,000 it is equals to 1/2. A upon E1, probability of A upon E1, probability of A upon E2 और probability of A upon E3 की बात कर लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी कितनी है? 0.01, 0.03 और 0.15। 0.01 मीन्स 1/100, 1/100 के बाद 0.03 मीन्स 3/100 एंड 15/100। क्लियर? हमें फाइंड करना है क्या? स्कूटर ड्राइवर, और स्कूटर ड्राइवर के लिए हमने E1 अज्यूम कराया मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A फाइंड करना है बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A कर लेते हैं। क्या होगा? 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/100। क्लियर? एंड 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/100 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/100 एंड प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 15/100। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा ये जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? देखो पहले तो ये हो गया 1/600। क्लियर? अपॉन, अगर यहाँ की बात करें तो एलसीएम भी कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। 1 प्लस 300 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स डिवाइड होगा मीन्स 6 आ जाएगा, और 2 से 100 से डिवाइड करेंगे मीन्स 3 टाइम्स डिवाइड होगा और ये आ जाएगा 45। 600 कैंसिल मीन्स ये हो जाएगा 1/45 प्लस 7 1/52। क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट। ओके, ए स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेसेस, या मतलब आंसर का या तो वो जानता है या फिर गैस करता है। एक स्टूडेंट है जो आंसर को या तो जानता है या गैस करता है। लेट 3/4 प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। ओके, उसके आंसर जानने के लिए प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है 3/4 एंड 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गैस आंसर। ठीक है, अज्यूमिंग दैट ए स्टूडेंट हु गैस एट द आंसर विल बी करेक्ट। ठीक है, विथ प्रोबेबिलिटी 1/4। तो आंसर के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कब? जब उसने गैस किया तो कितनी है? 1/4 है। What is the probability that the student knows the answer given that he answer is correctly? Okay, तो उसके आंसर के जानने की और आंसर के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। अगर वो आंसर जानता है तो उसके आंसर के करेक्ट होने की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इवेंट ऑफ, देखिए ये अब आप लिख लेंगे। एक हो जाएगा इवेंट ऑफ स्टूडेंट नोज द आंसर और सेकंड हो जाएगा इवेंट ऑफ स्टूडेंट गेस द आंसर। ओके, एंड ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू हमें गिवन है 3, नहीं देखिए, लेट 3/4 प्रोबेबिलिटी दैट नोज द आंसर। ठीक है, बिल्कुल 3/4। ओके, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है? 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 एंड A अपॉन E2 की बात कर लेते हैं बच्चों। अगर स्टूडेंट
E1 क्या है, स्टूडेंट आंसर जानता है, और A क्या है, करेक्ट आंसर देता है। देखिए कोई स्टूडेंट आंसर जानेगा तो उसके करेक्ट देने की आंसर ही देगा, करेक्ट ही आंसर देगा, गलत थोड़ी देगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। क्लियर, ओके। और स्टूडेंट गैस करता है और आंसर ठीक देता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है 1/4। देखो हु गैस एट द आंसर, इट मीन्स 1/4। अब हमें फाइंड क्या करना है, E1/A। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A फाइंड कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 3/4 अपॉन एलसीएम आ जाएगा बच्चों 16, और यहाँ हो जाएगा 4 4 जा 16 मीन्स 12 एंड प्लस 16 1 जा, ठीक है। तो ये हो गया 3/4 एंड 16/13, 4 4 जा 16, ओके। तो ये हो जाएगा 12/13। क्लियर, ये थे हमारे बेस थ्योरम पर बेस कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बेस और क्वेश्चन करेंगे बच्चों, तो पढ़ते रहिए, बस नोट करिए, और नोट करने के साथ जो लॉजिक हैं वो समझिए। लॉजिकली आप क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और लास्ट है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस आप करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।